हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, आप लोगों के लिए बड़ा ही बेहतरीन राजस्थान पटवारी, राजस्थान रीट, राजस्थान पुलिस परीक्षा 2020 के लिए बच्चों मैथ्स का सेक्शन लेकर आया हूं। मैथ्स का पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा। बच्चों आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो कर रहा हूं अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात की बच्चों अगर हम बात करें तो ये अर्थमेटिक का ना एक बेस है, आधार है। बिना रेशो प्रोपोर्शन का आप कोई भी टॉपिक जल्दी नहीं सोल्व कर पाओगे। और अनुपात और समानुपात की अगर हम बात करें तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस यानी प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यहां तक कि औसत, उसके बाद बच्चों एज वाले जो उम्र वाले क्वेश्चन होते हैं, संख्याओं पे आधारित प्रश्न, या फिर आंकड़े वाले जो करते हैं ना, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, संख्यात्मक वाले जो प्रश्न होते हैं, वो सारे के सारे अनुपात और समानुपात से आपके इजी हो जाएंगे। तो अनुपात और समानुपात को बहुत अच्छे से समझना बच्चों। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, छोटी से छोटी बात को बताऊंगा। और पूरा का पूरा राजस्थान सिलेबस जो है, जो पटवारी का सिलेबस है या रीट का सिलेबस है या राजस्थान पुलिस का सिलेबस है, वो पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, तो बच्चों हम अनुपात की बात करते हैं तो ये होता है अनुपात का साइन। जैसे बच्चों प्लस का साइन होता है, माइनस का होता है, मल्टीप्लाई का होता है, डिवाइड का होता है, उसी तरीके से ये क्या होता है बच्चों, रेशो का साइन होता है। ठीक है ना, x इज टू वाई, x अनुपात y बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, और इसे कैसे लिखते हैं हम, x बटे में y भी लिखते हैं। x बटे में y ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाले को हर बोलते हैं बच्चों। वो क्या होता है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। x और y जो है बच्चों दोनों एक प्रकार की ही यूनिट होगी। या तो कोई एक चीजें हैं जैसे x अनुपात y जो है वो क्या है, 1:2 है। x अनुपात y जो है 1:2 है। तो एक राशि की, एक ही तरीके की राशि को दो अलग अलग भागों में बांटना। जैसे मैं मान लिया कि आपके पास 3 रुपए हैं, तो एक को दिया मैंने 1 रुपया, दूसरे को दिया मैंने 2 रुपया, तो दोनों की जो यूनिट होगी ना वो सेम होगी। जैसे मान लिया जाए ये दोनों चलते हैं, तो एक चलता है मान लिया जाए 1 किलोमीटर, तो दूसरा कितना चलता है, 2 किलोमीटर। इनकी जो यूनिट होती है बच्चों, जो इकाई होती है ना, वो सेम होती है। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया x अनुपात y बराबर 4:3। अगर मैं बोलूं कि टोटल 7 रुपए हैं, तो टोटल अगर 7 रुपए है बच्चों, तो x को मैंने दिया 4 रुपया और y को दिया मैंने कितना, 3 रुपया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि बताओ मेरे पास 21 किले जमीन है, तो 21 किले जमीन के दो भाइयों में बांटना है, x और y दो भाई हैं, तो 21 किले जमीन को किस तरीके से 4:3 में बांटोगे, तो वो देखोगे बच्चों, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 7, और कुल जमीन का योग कितना है, 21। तो 7 इकाई की जो कीमत है, जो मान है वो 21 है। तो एक की कीमत कितनी होगी, 21/7 कितना हो गया, 3। एक इकाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। तो एक इकाई की वैल्यू अगर 3 है तो 4 इकाई की वैल्यू 4 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 12 किले हम एक को देंगे और दूसरे को देंगे हम 3 गुना में 3 कितना हो गया, 9 किले। यूनिट दोनों के सेम होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप देखोगे हमारे पास है a अनुपात b बराबर 2:3। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और b अनुपात c बराबर बच्चों 4:3 है। a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर क्या है बच्चों, 4:3 है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा ये बताना है बच्चों। तो सबसे पहले आप देखोगे a अनुपात b बराबर कितना है, 2:3। a अनुपात b बराबर कितना है, 2:3 है। और b अनुपात c बराबर है बच्चों 4:3। तो देखोगे यहां भी b है और यहां भी b है। ठीक है, यहां भी b है और यहां भी b है। देखोगे ये b यहां भी है और एक b यहां पे है। यहां पे b की वैल्यू 3 है और यहां b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है।
तो बी की तो कोई एक ही वैल्यू होगी ना, बी की कोई एक ही वैल्यू होगी, तो 3 और 4 जो है वो कहां बराबर होते हैं, इनके एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। 3 और 4 का कितना हो गया बच्चों, एलसीएम 12 हो गया। तो ये 12 कब होगा, जब मैं इसको 4 से गुणा करूंगा, और ये 12 कब होगा बच्चों, जब मैं इसको 3 से गुणा करूंगा। तो अब देखो बी यहां भी 12 हो गया और बी यहां भी 12 हो गया, बी की एक वैल्यू आ गई 12, ठीक है ना। तो एबीसी अगर आपको निकालना है, एबीसी अगर आपको ज्ञात करना है तो इसे 4 से गुणा कर लो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये 12 हो चुका है, और 3 तिया 9, ये आ गया आपके पास 8, 12 और 9 का अनुपात एबीसी के बराबर। ठीक है बच्चों, एक और बताता हूं। ए अनुपात बी बराबर है बच्चों 4:3, और बी अनुपात सी बराबर है बच्चों 6:5। ठीक है, आपको जो ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, जो ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो अब आप देखोगे ए बी आपने लिख लिया कितना, 4:3, और बी सी कितना है 6:5, बी सी कितना 6:5 है। तो 3 और 6 कहां बराबर होंगे बच्चों, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो क्या होगा, दोनों 6 पे ही बराबर होगा। तो ये 6 कब होगा बच्चों, जब मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, और ये 6 कब होगा, जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो एबीसी अगर आपको लिखना है, एबीसी अगर आपको लिखना है तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 एकम 6, बी की वैल्यू 6 आ चुकी है, और ये 5 एकम 5, तो 8, 6 और 5 आ गया एबीसी के वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं। कई बार ऐसा भी कुछ आ जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 1:2 है, बी सी जो है वो बच्चों 4:3 है, और सी डी जो है बच्चों 6:1 है। आपको जो ज्ञात करना है वो है ए बी सी और डी, ये निकालना है बच्चों। तो आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट कर लो। पहले आपके पास ए अनुपात बी जो है वो है 1:2, बी अनुपात सी कितना बच्चों 4:3। एक बार जब आप सीख जाओगे ना तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप आंखों ही आंखों में देखते देखते इसको सोल्व कर लोगे। बस एक बार सीख लो ध्यान से करना क्या है। तो अब आप देखोगे 2 और 4 कहां बराबर होते हैं, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है बच्चों 4 होता है। तो ये 4 कब होगा, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 4 कब होगा, जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी बच्चों यहां से आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ये 2 एकम 2, ये 2 दूना 4, और ये 4 एकम 4 तो था, ये 3 हो जाएगा। अब ए बी सी तो आपने निकाल लिया, और देखोगे सी डी जो है बच्चों वो 6:1 है, सी डी जो है वो क्या है 6:1 है। अब देखो यहां पे सी की वैल्यू 3, यहां पे सी की वैल्यू 6, ये 3 और 6 कहां बराबर होंगे, 6 पे बराबर होंगे। तो ये 6 कब होगा बच्चों, जब 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है ना, तो ये हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, और इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 1 एकम 1। ठीक है बच्चों, तो ए बी सी डी का जो आया आपके पास रेशो वो आया 4, 8, 6 और 1। ठीक है, यहां पे देखोगे बी और बी ओ था, यहां पे 2 और 4 है, 2 और 4 कहां इक्वल हो रहा है, 4 पे इक्वल होगा। तो ये तो ऑलरेडी पहले से 4 था, ये 4 कब होगा, जब मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा। तो ये आ गया ए बी सी। अब देखोगे यहां पे सी की वैल्यू 3 है, यहां पे सी की वैल्यू 6 है, 3 और 6 कहां बराबर होंगे, 6 पे बराबर होंगे। तो ये 6 कब होगा, जब 2 से गुणा करोगे, और ये 6 कब होगा, जब 1 से गुणा करोगे। तो ये हो गया 2 से सबको गुणा करना होगा, जैसे ही इसको अपने गुणा किया तो सबको करना पड़ेगा। 2 4, ये 2, ये 4 का 8, ये 3 का 6, और ये 1 एकम 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ए बी बी सी सी डी निकाल लेते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते चलिएगा साथ के साथ। ठीक है, चलिए अब कई बार आ जाता है, खैर इसके आने के चांस थोड़े कम है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। 2:3 बी सी बराबर 4:1 सी डी 3:2 और डी
1 3। अब आपसे पूछ लिया A B C और D, A B C और D। तो बच्चों पहले सबसे पहले क्या देखोगे, आप यहां से A B C निकाल लो। सबसे पहले क्या करोगे, A B C फाइंड आउट करोगे। तो A B C कितना है बच्चों, देखोगे, देखो यहां पे 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12। तो 12 होगा बच्चों। तो ये 12 कब होगा, जब 4 से गुणा करोगे, और ये 12 कब होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ABC तो आ गया आपके पास 8 12 और 3। ABC आ गया 8 12 और 3। अब आप देखोगे यहां पे C, यहां भी 3 है और यहां भी C 3 है, यानी 3:2। यानी दोनों अगर सेम है बच्चों तो आपको कुछ नहीं करना है, 8 12 3 और 2 सीधा सीधा लिख दो, क्योंकि C की एक ही वैल्यू 3 और 3 मिल चुकी है। अब आप देखोगे आपके पास D आ गया 2 और यहां पे D है कितना 1, और 1 और 2 कहां इक्वल होंगे, 2 पे ही इक्वल होगा। तो ये तो ऑलरेडी 2 है, ये 2 कब होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो गया बच्चों, ये तो 1 से ही करना था इसको, 1 से ही 8 12 3 4, सॉरी 3 के बाद ये 2 एकम 2 और ये आ गया 2 दूना 4। तो A B C D और E का अनुपात जो आ गया बच्चों 8 12 3 2 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे कितना भी बड़ा पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके नीचे आते चले जाओगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। और एक एक कंपेयर करते जाना, पहले B को B से कंपेयर कर लो, B की वैल्यू 1 कर दो, C का कंपेयर C से कर लो और C की वैल्यू 1 कर दो, D का कंपेयर D से कर दो, D की वैल्यू 1 कर दो। अगर आपके पास E और F रहेगा तो फिर E की वैल्यू 1 कर देना और फिर आगे कंपेयर करते चले जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, आपको इसी कॉन्सेप्ट से सभी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। रेशो के बारे में बता दूं कि रेशो बच्चों कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है और हमेशा रेशो जो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं लिख दूं कि x अनुपात y बराबर 25:20 तो ये गलत होगा बच्चों। रेशो हमेशा जो होता है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होता है, छोटे रूप में ही होता है। यानी अगर किसी एक पहाड़े से कटता है तो काट दो, तो ये 25:20 जो है किससे कटेगा, 5 से। 5×5 = 25 और 5×4 = 20। सही मायने में अनुपात 5:4 होगा, 20:25 नहीं होगा। अगर मैं लिख दूं x अनुपात y अनुपात z बराबर 30:40:35। ठीक है बच्चों, तो ये 30 40 35 को अगर हम 5 से काट देंगे तो 5×6 = 30, 5×8 = 40 और 5×7 = 35। सही मायने में जो अनुपात होगा बच्चों वो 6:8:7 होगा। तो अनुपात हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या सीख रहे हैं, अनुपात जो होता है बच्चों वो हमेशा छोटे रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद अनुपात जो होता है वो हमेशा बटे में भी नहीं होता, ध्यान रखना। अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता बच्चों। जैसे अगर मैं लिख दूं A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/4 अनुपात 3/5 अनुपात 2/7/2। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से है बच्चों तो अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है। आपको करना क्या है, जो नंबर नीचे 4 5 और 2 का एलसीएम ले लो, या कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जो 4 5 और 2 से कट जाता है। तो कौन सा है, 20। एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया। 4 5 और 2 का एलसीएम क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो क्या करोगे, सभी नंबर को 20 से गुणा कर दो। 20 गुणा में 1/4, 20 गुणा में 3/5, 20 गुणा में 7/2। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 5 चौक 20 और ये आ गया 4। देखो काटोगे, इससे कट गया 4, 4 तिया 12 और 10 सते 70। ये हो गया 12 और ये हो गया 70। तो सही मायने में अनुपात क्या होगा, 5:12:70। ठीक है ना, तो अनुपात कभी भी क्या होता है, बटे में नहीं होता है बच्चों। ठीक है ना, चलिए मैंने लिखा
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखा मैंने 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/7/6 मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो अनुपात हमने पढ़ा कि कभी भी बटे में नहीं होता है, तो क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या होगा आपका, 3 4 2 3 4 6 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ गया बच्चों 12। तो सभी जितने भी नंबर है सबको 12 से गुणा कर दो। 12 गुणा 1/2 अनुपात 12 गुणा 2/3 अनुपात 12 गुणा 3/4 अनुपात 12 गुणा 7/6 काटोगे 2 6 12। या के बच्चों 3 चौक 12 4 दूना 8। देखो 3 चौक 12 4 दूना 8। देखोगे 4 तिया 12 3 तिया 9 और 6 दूना 12 7 दूना 14। ये आ गया बच्चों 3 तिया 9 और ये 7 दूना 14। ये आ गया अनुपात। तो अनुपात हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है और कभी भी बटे में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलो एक और चीज बताता हूं। मान लिया जाए किया हुआ है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c और आपसे पूछ लिया कि बताओ बच्चों a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। ठीक है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब आप ये देखो कि 2 ये 3 और ये 4 का एलसीएम क्या होगा, इन नंबर का क्या होगा एलसीएम, 2 3 और 4 का क्या होगा बच्चों, एलसीएम क्या हो गया 12। एलसीएम क्या हो गया 12। अब 12 से सबको डिवाइड कर दो। 12 को सबसे क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो 2 6 12 6 3 चौक 12 4 और 4 तिया 12। तो अनुपात क्या हो गया बच्चों 4 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ गया। ठीक है, आया समझ में। तो अगर कुछ इस तरीके से गिवन है तो आपको ऐसे करना है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं। दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात दिया है, मान लिया जाए 4a बराबर 5b बराबर 6c। ठीक है ना, तो बताना है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो 4 5 और 6 का एलसीएम, 4 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा बच्चों वो बताओ। ठीक है ना, तो 4 5 और 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा 60। 4 5 और 6 का एलसीएम क्या हो गया बच्चों 60 हो गया। अब क्या करोगे, 60 में भाग दो 4 से तो 15 चौके 60। इस 60 में भाग दो 5 से तो 12 पचे 60। इस 60 में भाग दोगे 6 से कितना आ गया 6 60। तो अनुपात क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी 12 अनुपात 15 अनुपात 10। ठीक है, चलो अगर मैंने लिया 2a बराबर 4b बराबर 5c बराबर 6d। ठीक है, तो बताओ बच्चों कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा। तो पहला काम क्या है आपको, 2 4 5 और 6 का एलसीएम लिया और फिर से एलसीएम आ गया 60। 2 4 5 6 का एलसीएम क्या आ गया बच्चों 60 आ गया। ठीक है ना, अब 60 से बारी बारी से भाग दो। 60 में भाग दोगे 2 से तो 30 दुना 60। 60 में भाग दोगे 4 से तो 15 चौके 60। ठीक है, 60 को भाग दोगे बच्चों 5 से तो 12 पचे 60 और 60 को भाग दोगे 6 से तो 10 6 60। क्या आ गया 30 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस तरीके से हम इनको सोल्व करते हैं। जैसे बच्चों दिया हुआ है x अनुपात y बराबर
5:8, ठीक है। और ज्ञात करना है बच्चों 2x प्लस के 3y अपॉन 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा प्रश्न आए, तो x के बराबर 5 मान लेना और y के बराबर 8 मान लेना। जहां पर x है वहां पे 5, जहां पे y है वहां पे 8 मान लेना, ठीक है। तो बच्चों देखोगे अब आप क्या करोगे, 2 गुणा में 5 प्लस 3 गुणा में 8 और नीचे हो जाएगा 3 गुणा में 5 माइनस 8 का y की वैल्यू 8 ही रख देना। तो ये हो गया 10 प्लस 24 नीचे 15 माइनस 8 कितना हो गया बच्चों 34 और नीचे 7, तो कितना हो गया 34 बटे में 7। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। राजस्थान से के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो पटवारी का है, चाहे वो रीट का है, वो पुलिस का है, जितना भी जो भी मैथ्स का सिलेबस है मैं एक एक करके पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो हम उसको फॉलो करेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में उसको आप सजेशन के तौर पे आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सकता है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिए, कुछ सुझाव भी दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए। हम जितने भी हैं, चाहे वो जीके का पोर्शन है, चाहे वो रीजनिंग का होगा, जो भी सिलेबस है हिंदी का, जो भी राजस्थान सिलेबस होगा, वो सभी हमारी जो टीम है बुक हाइव एजुकेटर की, वो सब एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। हर डे बाय डे जो है तो आपको वीडियो मिलता रहेगा अलग अलग सब्जेक्ट का, मैथ्स का, रीजनिंग का, राजस्थान जीके का, हिंदी का, जो भी जीके है, जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा टोटली सिलेबस इस चैनल पे कराया जाएगा। तो इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, पहले आप इसको इतना कवर कर लें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे आपको रेशो और प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।